पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एमसीक्यू कर रहे हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन जरूर लिखेंगे, ऑप्शन मत लिखना। जब मैं बोलूं उस क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना, हर एक का ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्वेश्चन लिखोगे सिर्फ, ऑप्शन नहीं। लिख लो अच्छे से। और किसका आया? बहुत बढ़िया, आंसर बोलो। देखो बड़ा आसान होता है, जिन बच्चों को नहीं पता याद रखना। अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो जो एन होता है बेटा, अगर लिखा हो एन सी ए इक्वल टू एन सी बी, तो एन इक्वल टू डायरेक्ट आंसर होता है बेटा ए प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है? ए 12 है तुम्हारा, बी बेटा 8 है, तो एन की वैल्यू आ गई 12 प्लस 8। आंसर कितना आ गया? 20। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, जल्दी लिखो बेटा, वो जस्ट स्पीड में लिखो। सेकंड सेकंड क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज, पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, ऐसे ही है जो भी है, चलो सीधी सीधी बात है। नंबर ऑफ आउटकम्स पूछे हैं जब कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। बोलो, डायरेक्ट सवाल है बेटा। देखो एक कॉइन को जब टॉस करते हो तो क्या आता है? 2। और अगर 3 बार कॉइन को टॉस करोगे, सॉरी एक बार करते हो तो 2 आता है, 2 बार करने से 4, 3 बार करने से 8। सीधी सीधी बात है कि जैसे जैसे तुम टॉस करते हो नंबर ऑफ टॉस वो एन आ जाता है ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 6 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया? 2 की पावर 6, ये कितना होता है? 64 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। हम लोग बेटा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है। जिन बच्चों का नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बेटा? क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या दे रखा है। कहता है नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर, तुम्हें 4 डिजिट के नंबर बनाने, दैट कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 2 3 4 7 एंड यूजिंग ईच डिजिट, डिजिटल लिखा है, डिजिट लिख दो ओनली वंस। देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। वहाँ पे ध्यान से देखो, चारों डिजिट डिफरेंट है ना? तो इस जगह को फिल करने के नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे बेटा? 4। इसको 3, इसको 2, इसको 1, तो आंसर कितना आ गया? ये 4 फैक्टोरियल नहीं आ गया? 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट सवाल था। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। द सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3 4 5 एंड 6। और कोई बच्चा बताओ। गुरमन बताओ। देखो क्वेश्चन तुम लोग समझे नहीं, थोड़ी सी गलती कर दी समझने में। क्वेश्चन ये कहता है सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3 4 और 6। इससे कह रहा है कि जितने भी नंबर बनेंगे, जितने भी नंबर बनेंगे, यूनिट डिजिट का तुम्हें सम बताना है ऑल एट ए टाइम। देखो क्या है सीन, मान ले बेटा कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि 3 को मैंने यूनिट डिजिट ले लिया, यूनिट डिजिट कंसिडर करा। ठीक है। नंबर जो बनेगा वो कितने डिजिट का बनने वाला है? 4 डिजिट का। 1 2 3 4। इस डिजिट पे कौन आ सकता है? इस प्लेस पे कौन आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ 3 आ सकता है। तो इस जगह को, इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ 3 आया। ठीक है। तो मैं इस जगह को फिल करने के नंबर ऑफ तरीके सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर बचे हैं, तो 3 नंबर कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल, यही तो होता है। या कह सकते हो इसको फिल करने के 3 तरीके, इसको 2 इसको 1। तो इसका आंसर जो आया वो आया 3 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ सारे बच्चे ध्यान से समझना, ये जो नंबर 3 है, तो यहाँ पे तुम 3 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज कर पा रहे हो। जब तुम 3 को प्लेस कर दिया, और आसान समझो, तो मान लो 3 यहाँ पे है, तो यहाँ एक नंबर बन सकता है 4 5 6, एक बन सकता है 5 4 6, एक बन सकता है 6 4 5। ये बेटा 3 नंबर बन गए। देखो तो, और भी मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब टोटल 6 नंबर बनेंगे। मैंने सिर्फ अभी 3 लिखे हैं, और भी बनेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है?
अच्छा, तो सीधी सीधी बात है कि जब तुम एक डिजिट को फिक्स कर दे रहे हो तो बाकी के 3 डिजिट को तुम 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर पा रहे हो। अच्छा, और ऐसे ही टोटल डिजिट हैं कितने तुम्हारे पास? तुम्हारे पास एक बार तो हर डिजिट को ऐसे ही अगर मैं 4 को फिक्स कर दूं तो बाकी के 3 डिजिट जो बचे हैं वो कितनी फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल से। ऐसे ही मैं अगर 5 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दूं तो बचे हुए 3 फैक्टोरियल से, और 6 को भी कर सकता हूं। तो हर एक डिजिट को मैं जब यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दे रहा हूं तो बाकी के जो नंबर हैं वो कितनी बार अरेंज हो जा रहे हैं? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हर नंबर ऐसे हो रहा है 3 फैक्टोरियल हो रहा है। अगर मैं 3 को फिक्स करूं तो ये आंसर आएगा 3 × 3 फैक्टोरियल। एक तो यहां से आ गया। ऐसे ही बेटा अगर मैंने 4 को, अब की बार क्या किया मैंने 4 वाले को कर दिया। जब 4 को फिक्स कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में थोड़ा सा कम आएगा, अभी मैं बता रहा हूं। अगर मैंने 4 को अब की बार ले लिया तो बाकी के डिजिट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो रहे होंगे। अब की बार ऐसे ही बेटा 5 वाले नंबर को अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही बेटा मैंने 6 वाले को कर दिया 3 फैक्टोरियल। इन सब में से मैं अगर 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो ये बना 3 + 4 + 5 + 6। ये जो नंबर है ना 3, 4, 5, 6, ये वो नंबर हैं जो यूनिट डिजिट पे हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट वाले नंबर। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 6। इनको ऐड करो बेटा, 10, 15, 18, 108 कोई ऑप्शन है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अच्छे से समझो। कहता है सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स। यूनिट प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उनका तुमसे सम पूछा हुआ है, कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, जल्दी लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इसका आंसर गलत मत करना, ठीक है बेटा। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। देखो ये तो डायरेक्ट सवाल था। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने बाई 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स टेकन फ्रॉम 4 वॉवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। एक बात बता बेटा, टोटल तुम्हारे पास में कितने वॉवल्स अवेलेबल हैं? 4 अवेलेबल हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं। तुम्हें जो वर्ड बनाना है कितने ले सकते हो? सिर्फ 2, सिर्फ 2। तो अच्छा एक काम करते हैं, 4 में से मेरे को 2 लेने हैं, ग्रुप बनाना है एक तरीके से, है ना। तो 4 में से बेटा मैंने 2 ले लिए और कॉन्सोनेंट्स 5 हैं। 5 में से मेरे को कितने लेने हैं? बोलो। 3 लेने हैं। टोटल तुम्हारे हाथ में लेटर कितने आ गए? तुम्हारे हाथ में टोटल लेटर आ गए 5, है ना। 5 लेटर हैं। क्या पांचों के पांचों डिफरेंट हैं? बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि तुमने वॉवल्स लिए इधर से कॉन्सोनेंट्स, पांचों के पांचों डिफरेंट हैं। और 5 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लेने के बाद में इनका अरेंजमेंट भी मैटर करता है। अगर कहीं ए सी लिख दो या फिर सी ए लिख दो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा रहा है, ये एसी एयर कंडीशनर बन जा रहा है। समझ में आया है कहने को? तो इनका अरेंजमेंट भी मैटर करता है। तो ये 5 जो लिए हैं इनको अरेंज करने का तरीका होगा 5 फैक्टोरियल। ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया, सॉल्व कर दो। क्या बेटा, पक्का? अच्छा अच्छा, कर लो, सॉल्व कर लो इसको। 4, 3, 2 फैक्टोरियल, नीचे बचा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 5, 4, 3 फैक्टोरियल, नीचे बचा एक है 3 फैक्टोरियल, एक है बेटा 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। और 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 120। ये क्या, 5 60 इंटू 120, तो 7200 करेक्ट आंसर है बेटा, सी पार्ट। कर लो। ऐसा एक क्वेश्चन किया था डॉटर वाला, एक वर्ड था डॉटर, मिसलेनियस का पहला सवाल, और जिसमें से कुछ तुम्हें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स लेके वर्ड बनाना था। समझ में आया? वो ऐसा ही था, अरेंज करना था। नेक्स्ट सवाल बहुत आसान है बेटा। एक बात बताओ, अगर हम हाथ मिलाएंगे किसी से तो क्या सीन रहेगा? अगर टोटल नंबर ऑफ जो भी पर्सन होंगे, हाथ कितने, 2 ही हाथों की तो जरूरत होगी। हाथ, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो फंडा बताता हूँ। अगर मान ले हम लोग बच्चा 10 लोग हैं रूम में, हैं तो खैर ज़्यादा, 10 मान लेते हैं, 10 हैं।
अगर मैं हाथ मिलाने की कोशिश करूं तो मेरे पास में कितने ऑप्शन है, कितने लोगों से मैं हाथ मिलाऊंगा? नहीं, 9 से ही तो मिलाऊंगा। राइट आंसर है। सुनो, कितने लोगों से हाथ में मिला पाऊंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ 9 ही लोगों से तो मिला पाऊंगा। अच्छा एक बात बता, फिर ये बच्चा क्या करेगा, ये कितने लोगों से मिला लेगा? ये भी 9 लोगों से मिलाएगा। वो कितने से मिला लेगा? उसके पास भी 9 लोगों से हाथ मिला। नहीं नहीं, सही बोला। ये जैसे मेरे पास ऑप्शन है 9 लोगों से मिलाने के, अब ये जब मिलाएगा ना तो ये मेरे से नहीं मिलाएगा। अरे यार, मेरे से तो नहीं मिलाएगा, तो ऐसे एक एक अब क्या सीन होगा, ऐसे मन समझो, कंफ्यूज मत हो, सीधी मान लो, सीधी बात मान लो, हाथ मिलाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? दो ही तो हाथ मिलेंगे जब भी मिलेंगे। तो अगर तुम्हारे पास में n लोग हैं तो ये हो जाएगा NC2। NC2। और ये जो कितने हाथ मिले ये पहले से गिवन है, कितना गिवन है बेटा? तो ये 66 के इक्वल है, आसान समझो। तो यहां से करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 66। और सॉल्व करो तो ये बन जाएगा n-1 और n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, जो ये है n-2 फैक्टोरियल 266 66 इंटू 2 में राइट में लेके चला गया। n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ गया n टाइम्स n-1 इक्वल टू, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, 132। अच्छा, अब कुछ बच्चों के अंदर में एक्स्ट्रा दिमाग आ जाता है, वो यहाँ पे पता है मिडिल टर्म स्प्लिट से बच भी सकते हैं। कैसे? यहाँ पे n निगेटिव तो हो नहीं सकता, और ये n है, एक n-1 है, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। इंटीजर न कह के हम कह सकते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, ठीक है? एक का ही तो डिफरेंस है दोनों में। तो हम इस नंबर को अगर दो के प्रोडक्ट में ब्रेक कर दें, जैसे अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा बेटा, तो ये ब्रेक करके आएगा इसके जो मैंने फैक्टर लिखे हैं, इसके बेटा फैक्टर आए 13 इंटू 11। मैंने गलत लिखा क्या? 12 इंटू 11, ये बेटा फैक्टर आए हैं, ठीक है? अगर नहीं आता ये करना कोई नहीं, तुम आराम से यहाँ पे वो कर सकते हो, n² - n और 132 के फिर फैक्टर करके मिडिल टर्म करके भी कर सकते हो। अगर ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट बेटा दो ये आया है तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। यहाँ से भी करोगे तो ये भी बेटा n की वैल्यू यहाँ से भी 12 आ रही है। समझ में आया? तो n = 12 इज द करेक्ट आंसर है। n = 12 करेक्ट आंसर है। जल्दी कर लो, डायरेक्ट है, कुछ है नहीं है इसमें, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। चेंज कर दे, नेक्स्ट सवाल करें। जल्दी करो बेटा, चलो नेक्स्ट सवाल करो। क्वेश्चन जरूर लिखना, कितना आंसर आया, किसी का आया हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा बेटा। क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे। एक बात बताओ बेटा, ट्रायंगल बनाने के लिए तुम्हें कितनी पॉइंट की जरूरत होती है? सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, 3 ही तो चाहिए। टोटल पूछा है बाई चूजिंग द वर्टेक्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स में से तुम्हें ट्रायंगल बनाना है, कोई भी 3 पॉइंट मिलते रहे ट्रायंगल बनता रहेगा, है ना? लेकिन यार एक दिक्कत है, अगर मान ले बेटा मैं 3 पॉइंट एक लाइन पे रख दूं, क्या तुम ट्रायंगल बना सकते हो? अब ट्रायंगल नहीं बनेगा, अब तो ये लाइन बनेगी, है ना? तो अगर एक लाइन में 3 पॉइंट हो जाते हैं, 4 पॉइंट हो जाते हैं, तो वहां से ट्रायंगल नहीं बनता है, फिर वहां से तो लाइन ही बनती है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 12 जो पॉइंट हैं, 12 पॉइंट में 7 पॉइंट ऐसे हैं जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो जो लाइन पे लाई कर रहे हैं वो तो ट्रायंगल बनाएंगे नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले 12 पॉइंट से जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो मैंने सारे बना दिए। ये बच्चा जो 12C3 किया, इसका मतलब है टोटल ट्रायंगल मैंने बना दिए। 12 पॉइंट में से मैं कोई भी 3 पॉइंट ले लूंगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अभी लिख मत बेटा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इसी 12 में से 7 पॉइंट ऐसे हैं जो ट्रायंगल बना ही नहीं रहे। वो क्या करेंगे, वो क्या बनाएंगे, वो लाइन टाइप का बना देंगे। तो मैं माइनस भी तो करूंगा, क्योंकि मैंने तो सारे ले लिए। तो मैं माइनस क्या करूंगा,
7C3 जो 7 पॉइंट है जिससे मैंने ट्राइंगल कंसीडर इधर कर लिया वो माइनस करना पड़ेगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। करो बेटा, सॉल्व कर दो इसको। थोड़ा सॉल्व करेंगे। जो भी है इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करो। देखो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, ये 6 से बेटा ये 6 कैंसिल, ये 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये बचा 220 -35। कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कर लो, डायरेक्ट सवाल है, कुछ ज़्यादा नहीं था। हाँ बेटा ये वाला समझ में आया तुम्हें? क्यों किया बोलो? क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 3 पॉइंट की। मेरे पास टोटल पॉइंट कितने थे? 12। तो मैंने 12C3 किया, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मैंने बना दिए। लेकिन यार ये जो 12 पॉइंट थे, इस 12 पॉइंट में 7 पॉइंट ऐसे थे जो सेम थे। कैसे थे? सेम लाइन पे थे। सेम लाइन पे अगर कोई होंगे तो वो तो ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, वो तो बनाएंगे नहीं। और मैंने ले लिया, बना लिया, तो उनको माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने वो जो 7 पॉइंट लाइन बना रहे थे उनको मैंने माइनस कर दिया कि भाई ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, कौन से? नहीं, वो हम लोग इसमें सारे ले चुके हैं, सारे ले चुके हैं उसमें। ठीक है, अगर मान लो इसको ऐसे सोचो 1 2 3 4 5 6, तो देखो एक ये तो ट्रायंगल बन ही रहा है, ये तो ट्रायंगल बन ही रहा है, ये तो ट्रायंगल बन ही रहा है, ये ट्रायंगल भी बन रहा है, ये ट्रायंगल भी बन रहा है, और ये ट्रायंगल, मतलब ढेर सारे बन रहे हैं। ठीक है, हमारा काम यही है, ये आपस में ये दो तो नहीं बन रहे हैं ना, ये ऐसे ही ये भी नहीं बन रहा है। समझ में आया? ये और ये ले लें तब भी नहीं बन रहा है, तो वो ही हमने वो केस माइनस करे, बाकी सारे इंक्लूड कर लिए। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो बेटा। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। ये सिर्फ ये जितने भी तुम एमसीक्यू कर रहे, ये एक बार अगर करके जाओगे ना एग्जाम में तुरंत हो जाएंगे, भूलोगे नहीं। ये ऐसे एमसीक्यू हैं, और अगर नहीं करके जाओगे तो वहां पे कितना भी दिमाग लगा देना आएगा ही नहीं कुछ समझ में। अब जैसे यही सवाल है, आज कर लोगे कभी नहीं भूलोगे इसको। अब ट्रायंगल वाला भी नहीं भूलोगे कभी। ट्रायंगल वाले में ये भी बोल सकता था कि 3 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग भी वही होता है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ये कह रहा था नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बताओ दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। अगर बेटा तुम्हें पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, यही तो होती है। अगर मान ले बेटा वो कहता है कि 4 लाइन पैरेलल हैं, 1 2 3 4, ये 4 लाइन मैंने मान ली L1 L2 L3 L4 पैरेलल मान ली। ठीक है, और कोई एक सेट और है 3 लाइन का, वो पैरेलल है। चलो मैं दूसरे कलर की ले लेता हूं, 1 2 और 3। ये मैंने L1, इसका नाम क्या लिख दूं? M1 M2 और M3। ये 3 लाइन ये पैरेलल हो गई। कितने पैरेललोग्राम बन रहे हैं? बहुत बन रहे हैं। देख बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 पैरेललोग्राम ये बन गए। एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, 9 बन गए। ऐसे ही ये एक 10 बन, मतलब ढेर सारे बन रहे हैं। मतलब हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे बेटा अगर ढंग से देखोगे ना। एक ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया, एक ये पूरा बन गया, पूरा का मतलब ये एक डिब्बा ये बन गया पैरेललोग्राम, ये बन गया। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है अपोजिट साइड मिल जाए बन जाएगा, लेकिन ऐसे हम पागल की तरह काउंट तो करेंगे नहीं वहां पे, है ना। बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मेरे पास जो पैरेलल लाइन है उनमें से कोई भी 2 लाइन मिल जाए, इधर वाली पैरेलल में से 2 मिल जाए और इधर वाली पैरेलल में से 2 मिल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो टोटल जो इधर पैरेलल है वो है 4। 4 में से कितनी चाहिए तुम्हें? 2।
और दूसरी कितनी पैरेलल है, 3। 3 में से कितनी चाहिए बेटा, 2। बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा, क्योंकि जब भी तुम 4 मिल जाएंगे आंसर हो गया। कर लो इसको सॉल्व। 4 3 2 2 2 इंटू 3 2 2 1 जो भी है। मैंने, हाँ ये नहीं किया ना, तो ओवरऑल आंसर आ रहा है बेटा 2 इंटू 3 18 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पार्ट है, बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। तो हमें ये लॉजिक मतलब इसका ये तो याद भी नहीं रखना, हमें क्या करना है डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में यही होता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम लोग ऐसे सोचने लगोगे, काउंट करने लगोगे। ऐसे नहीं, डायरेक्ट याद रखो भैया हमें तो 2 पॉइंट चाहिए, काम चल जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर निकालोगे। इसका ज्यादातर का आंसर आना चाहिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, हल्का सा। मैं हिंट दे दूं तो एक हिंट ये है कि क्रिकेट वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, जिसमें कुछ प्लेयर थे, बॉलर थे, वो हमें रखने ही थे। एक क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन का कंसेप्ट आ गया। और एक याद है, एक कोई पार्टी के लिए बच्चों को जाना था, स्कूल पार्टी या कुछ था, जिसमें पर्टिकुलर 2 बच्चों को लेना ही नहीं था और एक कंडीशन थी लेना ही था कंपलसरी। तो वो दोनों ही यूज कर लो, हो जाएगा। चलो एक्सप्लेन करो। और कौन करेगा एक्सप्लेन, नहीं और कोई बच्चा बताओ। चल बता बेटा, चालू कर दे। बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। देखो क्या सीन था बेटा, टोटल प्लेयर जो तुम्हारे पास थे 22 थे। क्वेश्चन में बोला तुमसे 11 प्लेयर की टीम बनानी है, ठीक है भाई, 11 की बनानी है। कहता है ऑलवेज इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम, मतलब एक कैप्टन ले लो, एक विकेट की, उसको तो लेना ही लेना है, मान लेते हैं। तो अब एक बात आता बेटा, 22 में से 2 बंदे तो ऐसे हैं जो तुम्हें लेने ही लेने हैं। तो अब तुम्हारे पास कितने बचे, सिर्फ 20 बचे। 20 के बारे में सोचना है, और वो 20 में भी क्या कहता है, एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। लेकिन और आसान तरीका बताऊं तुम्हें, ये करो, देखो टोटल कितने थे 22। 22 में से उसने बोला 4 को एक्सक्लूड कर दो, 4 को तो बिल्कुल ही हटा दो। अगर मान ले बेटा 4 को मैंने माइनस कर दिया तो कितने बचे, 18 प्लेयर बचे। और 18 प्लेयर जो बचे हैं, इसमें से मेरे को 11 लेने, लेकिन उसमें से भी 2 प्लेयर पर्टिकुलर ऐसे हैं जिनको तो अपनी टीम में रखना ही है। अगर 2 रखना है तो उनको सिलेक्ट थोड़ी नहीं करना, वो तो पहले से ही आ गए टीम में। समझ में आया। तो अब वो भी पहले ही माइनस कर दो, तो कितने बचे अब 16। तो 16 में से तुम्हें कितने लेने हैं, 16 में से ये मत बोलना 11 लेने हैं। 2 लोग ये तो उठ के बस में बैठ चुके हैं, ये तो पहले ही बस में बैठ गए कि तो पक्का जाएंगे ही जाएंगे। तो अब बेटा तुम्हें 16 में से कितने लेने हैं, सिर्फ 9 और चाहिए, 9 ही तो चाहिए बेटा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये सी पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, पूरा ऐसे ही लिखो, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसका आंसर आ गया बेटा बताओ। क्या, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ए पार्ट आंसर है, आंसर चेक कर लेंगे अभी। देखो कहता है नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है तुम्हें, 5 डिजिट का, हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, कम से कम एक डिजिट रिपीट होना ही चाहिए, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बना लेते हैं, जिसमें हम लोग डिजिट को रिपीट भी कर देते हैं, ठीक है। अगर मान ले बेटा 5 डिजिट का नंबर बताते हैं, 1 2 3 4 5, और मैंने बोला डिजिट को रिपीट कर दो, तो टोटल नंबर कुछ गिवन है, कोई कंडीशन नहीं गिवन है। टेलीफोन नंबर जब हम लोग बना रहे हैं 5 डिजिट का, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बोलो, किसको, तुम लोग बना रहे हैं 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बना रहे हो, इस डिजिट को फिल करने के कितने तरीके रहेंगे। सारे बच्चे एक चीज याद रखना, टेलीफोन नंबर होता है स्टार्ट विद 0 माना जाता है,
टेलीफोन नंबर, नंबर नहीं माना जाता है। टेलीफोन नंबर स्टार्ट विद जीरो हो सकता है। अगर मैं नंबर बोलूँ 0256, ये कितने डिजिट का नंबर है बेटा? अगर मैं सिर्फ नंबर बोलूँ तो ये नंबर तो बोलोगे तो तुम 256, लेकिन मैं बोलूँ ये टेलीफोन नंबर है, तो टेलीफोन नंबर है कि नहीं है जीरो, तो तुम 4 डिजिट का टेलीफोन नंबर बोलोगे, याद रखना। नहीं तो वो नंबर ना लिख दे। टेलीफोन नंबर लिखने का मतलब ये होता है कि तुम जीरो फर्स्ट प्लेस पे ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया छोटू? तो अब मेरे को बताओ, तो इस जगह को फिल करने के 10 वे, इसको भी 10, इसको भी, इसको भी, इसको भी, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि डिजिट को तुम रिपीट कर ले रहे हो। ठीक है, तो ये टोटल कितने बन गए? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 बन गए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, 401 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हाँ टेलीफोन नंबर में हो सकता है, लेकिन अब मैं, गाड़ी का नंबर नहीं होते हैं बेटा, होते हैं, है ना। अच्छा आगे देखो, ये जो नंबर बनाए, बात नहीं करो अभी, ये जो नंबर बनाए वो तुमने टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर बना दिए, 5 डिजिट के बन सकते हैं वो। लेकिन अब वो कहता है नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, मतलब कह रहा है कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होना ही चाहिए। ठीक है, एक एक डिजिट कोई ना कोई। तो मैं वो वाला केस माइनस कर दे रहा हूं, वो वाला केस माइनस कर दे रहा हूं जिसमें सारे डिजिट अलग हैं, सारे डिजिट अलग हैं, ऑल डिफरेंट हैं। तो 5 डिजिट का बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इस जगह को फिल करने के नंबर ऑफ तरीके 10, इसको 9 8 7 6। बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका है 10 की पावर 5 माइनस 10 × 9 × 8 × 7 × 6। इस कैलकुलेशन को कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आंसर है क्या? कर लो कर लो। अच्छा 69 7,000 ये वाला, कर लो जल्दी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। यही है, डी पार्ट करेक्ट आंसर आएगा। सॉल्व कर लो बेटा सारे बच्चे। इसका क्या आंसर बताया था तुमने छोटू? सी ऑप्शन है। अच्छा, जानबूझ के ऑप्शन भी ऐसे लिखे हैं कि कोई बच्चा टिक कर दे सी पे। कर लो बेटा, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। करो बेटा, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग टाइप का है, हटके। क्वेश्चन अच्छे से लिख लो। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वे इन विच वी कैन चूज अ कमेटी फ्रॉम 4 men एंड 6 women सो दैट द कमेटी इंक्लूड्स एटलीस्ट, कम से कम 2 men होने चाहिए, एंड एग्जैक्टली ट्वाइस एज मैनी एज वुमेन एज मैन। मतलब अगर बेटा, चलो देखो बेटा, इसमें मेरे पास गिवन है टोटल। अगर मैं सबसे पहले केस में लेता हूँ कि मेरे को 2 men चाहिए, अगर 2 men लेता हूँ तो वुमेन कितनी लेनी पड़ेंगी? डबल डबल लेनी है बेटा, ट्वाइस लेनी है, तो कितनी लेनी पड़ेंगी? 4 लेनी पड़ेंगी। एक केस तो ये बन गया, एक केस तो ये बन गया। अच्छा दूसरा केस, अगर मैं 2 men की जगह अगर मैं 3 men लेता हूँ, अगर बेटा मैं 3 men लेता हूँ तो वुमेन कितनी लेनी पड़ेंगी? 6। इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अवेलेबल टोटल 6 वुमेन है, टोटल 6 अवेलेबल हैं, तो हम उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते। अगर मैंने मैन 4 ले लिए तो 8 वुमेन कहाँ से लाओगे? समझ में आया? तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 केस बन रहे हैं। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो दिस और दिस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? और लगता है तो और के बीच में क्या आता है? प्लस, प्लस आता है, और में प्लस आता है, एंड में मल्टीप्लाई आता है। तो मैं लिख सकता हूँ ये टोटल मैन अवेलेबल कितने हैं? तो 4C2, और टोटल वुमेन कितनी है? 6, 6C4 प्लस 4C3 इंटू 6C6। बेटा इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया, जल्दी करो। 4322 65424 प्लस ये 4 ही बचेगा, ये 1 बचेगा, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये 4 से ये 4, ये 2 से ये 3 टाइम्स। मैंने कुछ गलत लिखा है, कोई कैलकुलेशन क्या?
यहाँ पे आना चाहिए 4 3, सही है 6, नहीं 2 2 जब 4 से ये कैंसिल कर दिया बेटा मैंने, नहीं नहीं 2 2 जब 4, 4 से 4 कैंसिल किया है ना मैंने। 4 × 3, सही बोला मैंने, गलत लिखा है। 4 3 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 बचा हुआ है तो ये 90 आ गया और ये तुम्हारा 4 आ गया तो 94 आ गया बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया। ये क्वेश्चन रिवीजन जरूर करना घर जाके एक बार, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि ज़्यादातर ये वाले, हाँ मैं भेज दूंगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन तुमसे हो नहीं रहे, एक दो ही बच्चे आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा देख लो बेटा इसमें क्या आ रहा है, कितने बच्चों ने बोला सी पार्ट, सी करेक्ट है। ठीक है, तुम्हें 9 डिजिट का नंबर बनाना है ना बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक बात बताओ, जब 9 डिजिट का नंबर बनाना है डिजिट कौन से होंगे, 0 से लेकर 9 तक ही तो यूज करोगे, तो टोटल डिजिट अंत में कितने हो गए 10। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ नंबर है ना कि टेलीफोन नंबर है, तो फर्स्ट पोजीशन पे फिल करने के सिर्फ 9 तरीके हैं, 0 तो कर नहीं सकते, तो इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ तरीके हैं 9। अब तुम्हारे पास में डिजिट कितने बचे हाथ में, 9 बचे, एक यूज कर चुके हो, तो 9 डिजिट कैन बी अरेंज इन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 8 7 6 4 यहाँ तक चले जाओगे। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 9 × 9 फैक्टोरियल। अब ऐसे ना लिखना चाहो कुछ बच्चे 9 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आंसर तुम्हारा यही आने वाला है, सी पार्ट। जल्दी लिखो, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या था, आसान तरीके से करो। ये कहता है नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं विच कैन बी फॉर्म आउट फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल। आर्टिकल्स में, और कहता है कि जो जितने भी वॉवल्स हैं वो इवन प्लेस पे होने चाहिए, तो ए आई और क्या है ई, 3 ये हैं, और बचा कौन है, आर टी सी और एल, 4 ये बच्चे हैं। तुम्हें जो भी तुम्हारा लेटर बनेगा वो कितने उसका रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इवन प्लेस की बात कर रहा तो इवन ये 1 है, ये 2 है, ये कौन सी प्लेस है 4th, और ये 6th। मान ले बेटा हम इवन प्लेसेस पे हम लोग इन 3 को प्लेस करना चाह रहे हैं, तो इस पे प्लेस करने के क्या तरीके रहेंगे, 3 फैक्टोरियल 2 और 1, यही तो रहेगा। तो मतलब इस नंबर को इन जगह पे प्लेस करने के तरीके रहेंगे 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 4 तुम्हारे पास ये बचे कॉन्सोनेंट्स ए, और जगह कितनी है 1 2 3 4, तो 4 3 2 1, जिसको लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल। बेटा ये आंसर हो गया, ये आ गया 6 × 24, 144 करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों को सही था बेटा ये, बहुत बढ़िया। तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, इधर के बच्चे कम आंसर दे रहे हो, आरब तो एक भी आंसर नहीं दे रहा है। आगे बढ़े।